हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का फर्स्ट क्लास में। दोस्तों, ये फॉरेक्स एंड क्रिप्टो की जो है फर्स्ट क्लास होगी। बेसिकली हम लोग मेनली जो इस पे फोकस करने वाले हैं फॉरेक्स के ऊपर करने वाले हैं, और जो क्रिप्टो वाली क्लास होगी यानी कि क्रिप्टो के बारे में जो बेसिक नॉलेज है, जैसे अल्टकॉइन वगैरह क्या हुआ, वो मैं अलग से एक सेपरेटली जो है क्लास में शेयर करूंगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ जो कि काफ़ी आपको हेल्प करने वाली है। सो क्लास को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये फॉरेक्स वाली क्लास बेसिकली दोस्तों इनिशियली मैं 5 क्लास शेयर करने वाला हूँ, जिसमें फर्स्ट क्लास होगा अनलॉकिंग द गेट्स ऑफ फॉरेक्स। सेकंड क्लास होगी दोस्तों करेंसी द मेन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। थर्ड क्लास होगा दोस्तों वेलकम टू अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग। क्लास 4 होगा दोस्तों टूल्स नेसेसरी टू प्रेडिक्ट द मार्केट। एंड क्लास 5 होगा ट्रेडिंग इन एक्शन, 5 थिंग यू मस्ट नो। एंड देन आफ्टर यू कैन स्टार्ट, यानी कि आप रेडी हो जाएंगे स्टार्ट करने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास 1 पे मूव करते हैं, अनलॉकिंग द गेट्स ऑफ फॉरेक्स। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको जो है किसी से भी, जैसे सपोज आपको किसी से जानना है या कोई आपसे जो है जानना चाहता है, मे बी आप अपने आप से पूछ सकते हो कि आपको फॉरेक्स में क्यों इंटरेस्ट है या आपको फॉरेक्स में क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा एक कंसर्न ये है, जो कि हर ट्रेडिंग के लिए होता है, हालांकि फॉरेक्स के लिए नहीं होता है, इक्विटी मार्केट के लिए भी होता है, कि आप डॉक्टर हो, टीचर हो, मैनेजर हो, जर्नलिस्ट हो, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि आप क्या हो, है ना। यहाँ पे आप खुद के बॉस हो, आपका बिजनेस है, आप इसके मालिक हो और आप ही इसके वर्कर हो। तो आपको लाइक बॉस डील करना है। जैसे बॉस को क्या है ना कि हर चीज की केयर होती है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज की केयर करनी है, और वो है आपका कैपिटल। लिटरली अगर आपने अपने कैपिटल के बारे में केयर किया तो ये बिजनेस आपको बना के रख देगा। अगर आपने कैपिटल की रिस्पेक्ट की तो ये बिजनेस आपको बना के रख देगा, इसमें रत्ती भर का भी डाउट नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट, ये क्या है बेसिकली। तो एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्री। जैसे आप पूछते हो कि फॉरेक्स बेसिकली है क्या, तो उसको समझने के लिए जो एग्जांपल मैंने रखा है कि सपोज करो एक सिंपल इंसान है, कोई आप हो, किसी अदर कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो। जैसे उस कंट्री में आप पहुंचते हो, फ्लाइट से लैंड करते हो, तो फर्स्ट आपका जो है क्या वर्क होगा, फर्स्ट प्रैक्टिस क्या होगी। तो फर्स्ट आपका दोस्तों वहां पे जो प्रैक्टिस होगा यही होगा कि आप वहां की जो करेंसी है, लोकल करेंसी, उसमें अपनी करेंसी को कन्वर्ट करोगे और या किसी पॉपुलर करेंसी में कन्वर्ट करोगे। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो है आपको फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट करवा, यानी कि बेसिकली एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर। यही जो है मेन फॉरेक्स का रूल है, यही फॉरेक्स का जो है थीम है। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हु, कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन पार्टिसिपेंट्स है, कौन इसमें वर्क करता है। तो इन जनरल द फॉरेक्स मार्केट इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 डिफरेंट ग्रुप्स। The most influential participant of the market are the major banks, like बैंक एसोसिएशन हो गया, लाइक HSBC बैंक हो गया, सिटी ग्रुप हो गया, आपका JP मॉर्गन का एक ग्रुप हो गया, एंड फ्यू सेंट्रल बैंक सच एज द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, द बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, इन द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएस हो गया, यानी कि USFDA हो गया। द होल बैंक कम्युनिटी डीलिंग विद करेंसी एक्सचेंज एंड क्रेडिट ऑपरेशंस। ये जितनी भी पूरी बैंक कम्युनिटी है, बैंक एसोसिएशन है, ये सारे लोग डील करते हैं करेंसी एक्सचेंज में और क्रेडिट ऑपरेशंस में। फॉर्म द इंटर बैंक मार्केट। द एम ऑफ सच मार्केट प्लेयर एज ए सेंट्रल बैंक इज नॉट गेटिंग ए प्रॉफिट। इनका मेन एजेंडा यहाँ से प्रॉफिट करना नहीं है। जैसे हम लोग ट्रेड करेंगे तो हमारा मेन एजेंडा क्या होगा, प्रॉफिट बनाना, लेकिन इनका ये मेन एजेंडा नहीं है। एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द मार्केट एज यूज मेक डील अप टू द मिलियन एंड मिलियर्ड ऑफ द मिलियन ऑफ USD एंड ट्रेड विद देयर ओन नॉट बोरोड मनी। ये लोग अपने खुद के पैसे पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। अभी लाइक जो लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े होंगे, बैंकिंग संस्थाओं से जुड़े होंगे या किसी इंश्योरेंस कंपनी में वर्कर होंगे, उनको आइडिया होगा कि इवन जो हमारे देश का जो दिग्गज RBI है, उसके खुद के कई सारे प्लेयर एक्टिवली जो है ट्रेड करते हैं, और मतलब कि बहुत ह्यूज फंड के साथ, और पूरी एक कम्युनिटी ट्रेड करती है। एक छोटे मोटे मतलब सिर्फ लोग नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग ट्रेड करते हैं। मतलब एक ग्रुप पूरा जो है डेडिकेटेड डिटेल होता है ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि अपने INR को डॉलर से, पाउंड से, कैनेडियन डॉलर से, इन सब से जो है अपने आप को जो है टैकल करने के लिए, अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए, इन सारी चीज़ों से जो है मुकाबला करने के लिए, अपनी करेंसी को एक स्टेबल करेंसी देने के लिए, अपने देश की इकोनॉमी को जो है स्टेबल करने के लिए, ये सारे जो है प्रैक्टिस होते हैं, और ये जो है इसीलिए जो है ये लोग एक्टिवली ट्रेड करते हैं। इन फॉरेक्स सच पार्टिसिपेंट ऑफरिंग देयर ओन प्राइजेस एंड मेकिंग डील ऑफ ऑलमोस्ट अनलिमिटेड वॉल्यूम आर कॉल्ड मार्केट मेकर। और ये लोग खुद अनलिमिटेड जो है एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं मार्केट में, बिकॉज इनके ट्रांजेक्शन छोटे मोटे नहीं होते हैं, 1 लॉट 2 लॉट वाले नहीं होते हैं, इनके फंड ह्यूज CR में होते हैं,
मिलियन में होते हैं तो मिलियन डॉलर में होते हैं, तो उस हिसाब से इनकी ऑर्डर भी लगती है और ये लोग खुद एक वॉल्यूम जनरेट कर देते हैं बहुत अच्छा खासा। तो सेकंड लेयर है इस मार्केट का, बिलोंग टू द इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, मीडियम साइज बैंक एंड लार्ज कॉर्पोरेशंस। दिस मार्केट पार्टिसिपेंट परफॉर्म करेंसी एक्सचेंज ऑपरेशंस for the investment purpose and the business deal, sometimes for long term speculation. One of the largest investment fund in the world is Quantum of जॉर्ज सोरस। आपने एक जॉर्ज सोरस का नाम सुना होगा। कई सारे करेंसी को, कई सारे देश की करेंसी को इन्होंने शॉर्ट करके बहुत अच्छे खासे पैसे बनाए। मतलब उस करेंसी को बिल्कुल टॉप पे सेल किया और बॉटम पे जाके कवर किया, इवन पूरा अपना फंड रिस्क पे डाल के, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज थी कि हाँ इस देश की करेंसी प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर उन्होंने शॉर्ट किया और ये फॉरेक्स मार्केट के थ्रू ही पॉसिबल है। और बहुत ही ह्यूज फंड बनाया। यू कैन गूगल करके आप सर्च कर सकते हो कितना उनका जो है वेल्थ है जॉर्ज सोरस का। तो फंड कैन अट्रैक्ट बिलियन ऑफ डॉलर ऑफ बोरोइंग एंड कैन विथस्टैंड इवन द इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल बैंक इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये जो फंड है वो अट्रैक्ट करते हैं बिलियन ऑफ डॉलर बोरोइंग को, ट्रेडिंग को, जहाँ पे लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं और अपने जो है ये जो भी यहाँ पे प्रैक्टिस है उसको यूज करके और फंड वगैरह बनाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म स्पेकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड ग्रुप। जो थर्ड ग्रुप है यहाँ का, जो थर्ड ग्रुप जो पार्टिसिपेट करने वाला है वो है फाइनेंशियल कंपनीज। इनफैक्ट दे आर द इंटरमीडिएट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द मार्केट। These individual, both physical and legal, form the fourth group of participant in the forex market. In fact, financial companies have overcome the barrier of engagement into the form market of the individual in addition. Internet development made brokerage services available for everyone around the world. अब इनका कई सारा काम है, इनका ब्रोकरेज की भी अवेलेबिलिटी कराना है, जैसे खुद ब्रोकरेज भी अपनी ट्रेडिंग कराते हैं। देन आफ्टर ये लोग एक मीडिएटर का भी काम करते हैं और हम उसमें से हो गए बहुत ही छोटे मोटे प्यादे। तो अब चूंकि आपको पता चल गया कि इतने बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, मिलियन में फंड आते हैं, तो जब मिलियन में फंड आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार पैसा निकाला मशीन से डाल दिया। एक स्टैगर वे में बाई चलती है। जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में गोल्ड में रैली हुई, क्यों हुई? क्योंकि कई सारे कंट्री ने गोल्ड लगातार बाई किए। तो ये अगर खबर आपको पता चल गई, आपने गोल्ड का चार्ट ही देख लिया कि कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो यही एक फॉरेक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि फॉरेक्स का जो चार्ट है ना वो वन साइडेड एक काफी बढ़िया मतलब मूव तक रैली देता है। अगर आपने एक स्विंग पकड़ लिया ना तो उसमें कैपिटल आपके 4 टाइम 5 टाइम हो जाते हैं सिंगल इकलौते ट्रेड में। सिर्फ डायरेक्शन आपको सही पकड़ना है। लाइक अभी बिटकॉइन को देख लो। बिटकॉइन के लिए मैंने क्लियरली बोला था कि यूएस इलेक्शन के बाद अगर ट्रम्प आते हैं तो बिटकॉइन विद इन वीक 10,000 पॉइंट जो जा सकता है। अभी आप देख सकते हो कि बिटकॉइन कहाँ पे है, किस लेवल पे मैंने ये बात बोली थी और अभी बिटकॉइन कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसी तरीके से होता है दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीजें इसी तरीके से होती हैं। आपको सिर्फ ट्रेंड पकड़ना है। ये ट्रेंड यहाँ पर फ्रेंड है। अगर गोल्ड का ट्रेंड डाउन का है, आप लॉन्ग करोगे फायदा नहीं होगा। आपका एक ही प्रैक्टिस होना चाहिए कि वेट फॉर रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस के पास जाए, इवन आप 200 EMA, 45 EMA, 21 EMA को भी यूज करके प्रॉफिट बना सकते हो। सिर्फ आपको पेशेंस के साथ वेट करना है, उस लेवल पे जाएगा, शॉर्ट करना है, गेन आपके पॉकेट में। तो यही बस आप यहाँ पे अपनी जो है प्रैक्टिस कंटिन्यू करना। उसके लिए मैंने जो पहली स्ट्रेटजी दे रखी है उसको बहुत अच्छे से देख के समझ लेना। अब फ्रेंड्स हम आते हैं टाइमिंग पे। तो टाइमिंग में दोस्तों इन जनरल जो फॉरेक्स मार्केट है ना वो 24/5 ऑपरेशन करता है, यानी कि वीक में 5 दिन खुलता है, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन यहाँ पे 3 जो मार्केट सेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है एशियन, यूरोपियन एंड अमेरिकन सेशन। नेक्स्ट दोस्तों अमेरिकन सेशन का जो टाइम है वो 6:30 PM से 3:30 AM है। अपना चूंकि IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो नेक्स्ट डे तक जाता है। एशियन जो है वो 5:30 AM से 2:30 PM तक। आप लोगों को याद होगा मैं कई बार नाइट में बिट डलवाता हूँ और 5 o'clock के करीब ही बढ़िया मूव आता है। BTC में 1000-2000 पॉइंट की मूव आती है और उसी समय हमारा लेवल एग्जीक्यूट होता है और उस समय तक टारगेट भी आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एशियन मार्केट के खुलने का टाइम हो रहा होता है। एशिया मार्केट भी काफ़ी बड़ा मार्केट है। हांगकॉन्ग, सिंगापुर, ये जितने भी मार्केट हैं ये इसी समय खुलते हैं। तो सपोज कीजिए कि कोई ऑफिस में काम करता है, उसके पास दिन में टाइम नहीं है, शाम को भी टाइम नहीं है, बिजी है, शाम को भी फैमिली लाइफ हो रहा है, तो आप एक अपना टाइम सेट कर लो कि आप 4 o'clock जगोगे, 1 घंटे का ट्रेड लेना है, 6 बजे तक आपका ट्रेडिंग सेशन होगा। 5 o'clock के करीब एक बढ़िया BTC के मूव देती है, ट्रेंड को पकड़ के जिस ट्रेंड में जाए उस ट्रेंड में एक ट्रेड लेके अपना गेन लेके आराम से अपने दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग बढ़िया ब्रेकफास्ट के साथ कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों यूरोपियन सेशन, लंदन सेशन, जो कि 1:30 PM से लेके 10:30 PM तक चलता है। तो 1:30 के करीब एक बढ़िया मूव आता है। किसी भी साइड अगर बाजार में देखोगे तो वॉल्यूम जनरेट होता है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो क्रूड हो, चाहे आपका बिटकॉइन हो, BTC हो, क्योंकि 1:30 के समय एक अलग जो है मार्केट लंदन वाला ओपन हो रहा होता है और ऑलरेडी एशियन मार्केट चल रहा होता है। तो 2 मार्केट एक समय 1 घंटे के लिए ओवरलैप करते हैं। देन आफ्टर यही सीक्वेंस फॉलो होता है अमेरिकन मार्केट के समय में
क्योंकि यूरोपियन मार्केट यानी कि लंदन सेशन जो है 10:30 पीएम तक चलेगा और अमेरिकन सेशन खुलते हैं 6:30 पीएम के करीब में, तो ये भी 1 आध 2 घंटे के लिए ओवरलैप करते हैं। तो वहाँ पे ह्यूज वोलेटिलिटी और ह्यूज अपॉर्चुनिटी जो है जनरेट होती है। लंदन सेशन और ईवेस्ट सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क सेशन, इसलिए 6 ओ क्लॉक के करीब मैं बोलता हूँ हमेशा कि बीटीसी के ऊपर फोकस किया कीजिए। एक बड़ी मूव इसीलिए उस समय आती है। अगर बाजार का ट्रेंड अप का है, वेट करो 7 ओ क्लॉक 6 ओ क्लॉक के करीब एक बढ़िया डिप मारेगा। उस डिप में जाके फंसना नहीं है, क्योंकि उस समय वो डंप नहीं होगा, उस समय वो रिवर्सल मारेगा। वेट फॉर रिवर्सल, देन आफ्टर गो फॉर लॉन्ग, क्योंकि ट्रेंड लॉन्ग का है ना, तो लॉन्ग करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको जो है यहाँ पे टाइमिंग को फॉलो कर सकते हो। अब दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि हमारा है लिक्विडिटी। तो फॉरेक्स मार्केट जो है ना डिफरेंट है फ्रॉम मार्केट्स, यानी कि इक्विटी मार्केट से, वेयर पीपल बाई और सेल प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक प्रॉपर्टी आपको सेल करना है, तो आपको दिन में कितने बार मिलेंगे? 1 2-3 दिन में कितने बार मिलेंगे? 3-4। लेकिन इस मार्केट में हर सेकंड में आपको बढ़िया जो है एक ट्रेड यहाँ पे पंच होता हुआ दिखाई देगा। फॉरेक्स मार्केट जो है इसके लिए जो है लिमिट नहीं रखता है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड की जो है पोजीशंस, बहुत सारी डील्स जो है विद इन सेकंड जो ओपन होती है। वैसे तो इक्विटी मार्केट में भी होती है, लेकिन इक्विटी मार्केट की लिमिटेशंस है, क्योंकि उसके एक टाइमिंग है, उसी टाइमिंग में 6-7 घंटे के लिए खुलेगा। यहाँ पे लिक्विडिटी हाई रहती है, हाईली जो है अट्रैक्टिव पॉइंट होता है फॉर एनी इन्वेस्टर, बिकॉज इट इनेबल द पॉसिबिलिटी टू ट्रेड विथ एनी वॉल्यूम, यानी कि आप कितने भी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेड पंच कर सकते हो, और ये यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और बाजार ट्रेंडिंग है, तो ट्रेंड का आप बेसिकली मतलब बहुत अच्छे तरीके से, लिटरली बहुत अच्छे तरीके से आप फायदा ले सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉम्प्टनेस एंड अवेलेबिलिटी का। एज फॉरेक्स मार्केट ऑपरेट फॉर 24 आवर, द एक्सेस इज पॉसिबल एट एनी टाइम इन कॉन्टेक्ट टू द स्टॉक मार्केट। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉम्प्टनेस एंड अवेलेबिलिटी। एज फॉरेक्स मार्केट ऑपरेट फॉर 24 आवर, द एक्सेस इज पॉसिबल एट एनी टाइम इन कंपेयर टू द स्टॉक मार्केट, which is open only during trading hour, which surely may not be convenient for your time zone. Forex trade do not need to wait to react on any expected event as it happen in other market. सपोज कीजिए कि यूएस मार्केट से रेट कट की न्यूज है, यूएस एफडीए की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट है, जॉर्ज पॉयल साहब का कुछ स्टेटमेंट है। अब उस स्टेटमेंट पे मार्केट रिएक्ट करेगा, आपको भी पता है, बढ़िया जो मूव आती है। आप अगर इंडियन मार्केट में हो तो क्या करोगे? इक्विटी मार्केट में आपको वेट करना पड़ेगा गैप अप गैप डाउन का, और आप एक साइड से बेट लगा सकते हो। नॉट श्योर कि मूव आएगी कि नहीं आएगी, हो सकता है कि न्यूट्रल हो जाए, लेकिन फॉरेक्स मार्केट उस समय खुला है। ये जो वर्ल्ड मार्केट है ना, उस समय खुला हुआ है, तो आप उसी समय उसका फायदा ले सकते हो, उस रिएक्शन का। अगर बाजार ने रिएक्शन दिया तो आप इन्वॉल्व हो सकते हो, आप मूव का फायदा ले सकते हो। अगर बाजार ने मूव नहीं दिया तो आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन आपको कोई ओवरनाइट पोजीशन रिस्क पे लेके जाने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल हो, आपका मार्केट ओपन है। नेक्स्ट आती है दोस्तों, जो कि बहुत सारे मतलब $1 मिलियन क्वेश्चन है, ब्रोकरेज या कॉस्ट। द क्लाइंट सेल द ट्रेडेड करेंसी विद द बिड प्राइस एंड बाय विद द आस्क प्राइस। द डिफरेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड स्प्रेड। श्योरली दिस स्प्रेड इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द करेंसी पेयर एंड द क्लाइंट प्रीफर लो स्प्रेड बिकॉज इन फैक्ट इट अट्रैक्ट द रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग। अब देखिए, इक्विटी मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका एक ब्रोकरेज कॉस्ट होता है 20 रुपी पर लॉट या पर ऑर्डर, जितना भी उसमें कर लो। देन आफ्टर टैक्स कितने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरी एक लिस्ट है टैक्स की, इतने सारे टैक्स देने हैं, वो सारे खर्चे होते हैं। यहाँ पे क्या खर्चा है? तो यहाँ पे जो स्प्रेड आप सुनते हो ना, वही खर्चा है। स्प्रेड बोले तो जो बाई सेल के बीच में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जैसे आप बाई कर रहे हो एक रेट पे, कि आपने गोल्ड को बाई किया 2671 पे, लेकिन वो जो बाई जनरेट होगा वो 2672 पे होगा, तो ये जो बीच का जो $1 का हो गया ना, यही बस ब्रोकरेज है, और यही कॉस्ट है, और यही स्प्रेड के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो फॉरेक्स में जो ब्रोकरेज कॉस्ट लगती है वो स्प्रेड के रूप में लगती है। तो स्प्रेड नन ऑफ दिस इज योर ब्रोकरेज चार्ज, जो कि काफ़ी लिमिटेशन के रूप में है। और अगर आपने एक्सनेस में अकाउंट ओपन कराया हुआ है, आपके पास स्टैंडर्ड अकाउंट है, आपका फंड अगर 50,000 हो गया, तो आप प्रो अकाउंट ओपन कर लो। प्रो अकाउंट की मिनिमम डिपॉजिट आती है 50,000, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि आपका स्प्रेड सीधे जो है 20 के बजाय 10 हो जाता है, यानी कि हर जगह 10 के रिस्क रिवॉर्ड से जो है स्प्रेड लगेगा। सपोज कीजिए कि बीटीसी में अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट से बाई करते हो तो आपका ब्रोकरेज जाता है 2500 रुपये, लेकिन वही अगर आप प्रो अकाउंट से करते हो तो आपका 1800, 1900, 1700, डिपेंड अपन कितना स्प्रेड उस समय चल रहा है लिक्विडिटी के हिसाब से, ये रेट जो जाता है। तो 400-500 रुपये का कम से कम वहाँ पे को फायदा मिल जाता है एक लॉट पे। और वो जो स्प्रेड आप देखते हो कि बाई के इतने पे जो तुरंत लॉसेस से स्टार्ट हो जाता है ना, वही आपका ब्रोकरेज कॉस्ट होता है, नन ऑफ दिस। तो उसको आप अपने ऑर्डर डाल के और प्रॉफिट में अगर लेके जाते हो तो वो भी आपको पता नहीं चलता है। ये सबसे यहाँ का ब्यूटी है। तो अभी ब्रोकरेज कॉस्ट को समझने के लिए हम सीधा जो है एक्सएनएस के टर्मिनल पे चलते हैं, और वहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग दोस्तों टर्मिनल पे आ चुके हैं। अभी सपोज कीजिए कि बीटीसी का रेट चल रहा है 80,815, ठीक है। अभी आप अगर यहाँ पे 1 लॉट बाई करते हो तो यहाँ देखो ये दिखा रहा है फीस 1966 रुपये आपकी फीस आ रही है। क्यों? क्योंकि ये प्रो अकाउंट है।
वही अगर स्टैंडर्ड अकाउंट में चेक करोगे तो थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो ये 1966 रुपये यानी कि 1966 रुपीज़ जो है ना, आप डायरेक्टली नहीं पे करने वाले हो। अगर मैं ऑर्डर पंच करूँगा तो वहाँ पे कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। ये जैसे आप बाई सेल करोगे ना, तो इसी के बीच में ये गैप चल रहा है। गैप कैसे चेक करोगे? यहाँ ऊपर देखो 800 का बायर है तो 820 का, 820 का बायर है तो 800 का सेलर, यानी कि जो 20 का गैप है ना, यही स्प्रेड है और यही आपकी कॉस्ट हो, ठीक है। अब अलग अलग जो पेयर होते हैं उनका अलग अलग जो है कॉस्ट होता है। जैसे अभी ईवेस ऑयल की बात करें तो अगर मुझे ईवेस ऑयल में 1 लॉट बाई करना है तो इसका जो खर्चा आएगा 1600 रुपये आएगा। और इसका जो बीच का जो डिफरेंस है, जैसे बायर बायर है 70.097 का तो सेलर है 70.082, यानी कि 10 का जो है इसमें स्प्रेड है, क्योंकि ये प्रो अकाउंट है तो प्रो वाले में जो है 10 का जो है स्प्रेड होता है। और वही अगर आपका स्टैंडर्ड होगा तो 20 का हो जाएगा। अभी जैसे ये है यूरो है, ठीक है, यूरो यूएसडी है। अभी मुझे यहाँ पे इसको शॉर्ट करना है तो इसका खर्चा कितना है? 782 रुपये, ठीक है। डॉलर है, जैसे डॉलर को अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है तो उसका खर्चा कितना है? सपोज कीजिए कि मुझे डॉलर को जो है शॉर्ट करना है यहाँ पे, तो इसका खर्चा यहाँ पे 5001 रुपीज़। तो इसका जो है खर्चा थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को ब्रोकरेज कॉस्ट, स्प्रेड, जो भी कुछ यहाँ पे टर्म्स है वो समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं लिवरेज के ऊपर। काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी डाउट होते हैं लिवरेज के ऊपर। तो लिवरेज दोस्तों यहाँ पे फॉरेक्स में ऑल ट्रेडर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड विथ ग्रेटर वॉल्यूम ड्यू टू द लिवरेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द ब्रोकर, more precisely saying it is availability to make profit from a large position in the market for a small cost known as margin। सपोज कीजिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये है। यहाँ पे आप 1000 को 10,000 बना के ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो 10,000 को 1,00,000 रुपये बना के आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि स्मॉल पॉइंट गेन करके छोटे से प्रॉफिट, छोटे से कैपिटल में अच्छा खासा गेन आप कैप्चर कर सकते हो, बिकॉज यू हैव ए लिवरेज। तो यहाँ पे लिवरेज आप खुद से अपना सेट कर सकते हो। अगर आप बात करें एक्सनेस की तो आपको लिवरेज सेट करने के लिए आपको जाना है चेंज मैक्स लिवरेज वाले ऑप्शंस में, यानी कि आप 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके पास लिवरेज का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप देखोगे जस्ट इस वाले इमेज में तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे क्लिक करके और आप जो भी लिवरेज पहले से सेट है उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो और अपना जो है लिवरेज सेट कर सकते हो। नॉर्मली 100x का लिवरेज मोर देन सफिशिएंट होता है, तो 100 ही रखिए और जितना फंड बढ़ता जाए तो लिवरेज अपना कम करते जाए। इनिशियली आप अगर लो फंड लेकर कर रहे हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन अनलिमिटेड और 200 और 500 गुना लिवरेज मत ओपन कीजिएगा, क्योंकि फिर अकाउंट भी लिक्विडेट होने का खतरा बना रहता है। क्योंकि अगर ज़्यादा लिवरेज लेंगे तो थोड़े से पॉइंट के फ्लक्चुएशंस में आपका स्टॉप लॉस या तो आपका पोजीशंस काट देगा, ब्रोकर निकाल देगा, स्क्वायर ऑफ कर देगा। इसलिए ज़्यादा लिवरेज नहीं लेना है, ठीक है। अकाउंट लिक्विडेशन इसमें आपने सुना होगा, काफ़ी जो है पॉपुलर टर्म्स है। अगर नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। अकाउंट लिक्विडेशन वही होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 5000 अमाउंट है, आपने गोल्ड का 0.01 लॉट जो ओपन कर दिया विदाउट एनी स्टॉप लॉस, आपकी पोजीशन रॉन्ग साइड चली गई और जब आपका लॉस 5000 बढ़ गया, 5000 करीब आ गया, तो अकाउंट आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इसको बोलते हैं अकाउंट लिक्विडेशन, यानी कि अकाउंट जो आपका लिक्विडेट हो गया, क्योंकि आपके अकाउंट में लिक्विडिटी चली गई तो ब्रोकर ने आपका जो माल है वो बेच दिया। और ये सिस्टम बेचता है, ऑटोमेटिक सिस्टम, क्योंकि लिवरेज अगर ब्रोकर दे रहा है तो उसको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसे अगर 1000 ट्रेडर जो है बेच दे और जो है उनको करोड़ों का लॉस होने लगे तो ये तो ब्रोकरेज के घर से जाएगा। तो इसलिए ब्रोकर ने क्या किया है कि एक सिस्टम यहाँ पे अपनाया हुआ है, वो है ऑटोमेटिक सिस्टम, कि जैसे ही आपका मार्जिन जो है शॉर्टफॉल होता है वो आपकी पोजीशन को ऑटो स्क्वायर ऑफ मार देता है और आपका अकाउंट जो है लिक्विडेट हो जाता है। तो जैसे आपका अकाउंट लिक्विडेट होगा तो आपका अकाउंट जीरो पे आएगा, माइनस में नहीं आएगा। यहाँ पे फॉरेक्स की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, आपने कमोडिटी में सुना होगा, कई लोग अकाउंट जो है माइनस में चले गए। निकल में जब शॉर्ट हुआ था, काफ़ी बैडली जो है बुरी तरीके से निकल में शॉर्ट किया गया था, कई लोगों को ट्रैप किया गया था, तो उस समय कई लोगों के 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख के जो है मार्जिन शॉर्टफॉल आए थे और ब्रोकरेज उनसे जो है एज पर इंडियन लॉ वसूली करते थे। वसूली चल भी रही होगी अभी, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है। 50,000 1 लाख हो तो ब्रोकर नहीं जाता है नॉर्मली, लेकिन अगर 5 लाख 20 लाख ऐसे आएगा तो ब्रोकर तो फिर जाएगा ही वसूली करने। तो ये सारी फैसिलिटी ब्रोकरेज में है कि आपका जो अकाउंट है वो लिक्विडेट हो जाएगा, यानी कि जैसे जीरो आएगा आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और आप माइनस में नहीं जाओगे। और मार्केट भी बहुत अच्छे समय तक खुला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि क्वांटिटी को हमेशा कंट्रोल में रखिएगा। कितनी क्वांटिटी मेंटेन करनी है मैंने बिगनर वाले सेशन में दिया हुआ है, अगर अभी तक लाइव नहीं होगा तो यूट्यूब पे लाइव हो जाएगा आम पब्लिक के लिए भी, तो आप उसमें देख लीजिएगा, उसमें मैंने आइडिया दिया हुआ है। नॉर्मली मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास 2000 से लेकर 10,000 तक है तो पहले तो 0.01 से ही काम करो 1 महीने, तो क्योंकि आपको सीखना भी है, इस प्लेटफॉर्म को भी जानना है
और अगर आपके पास 5 से 10,000 के बीच में है तो आप 0.10 से काम कर सकते हो आफ्टर सम टाइम। जब आपको समझ में आ जाए कि आपने इस प्लेटफॉर्म को समझ लिया, सब कुछ आपको आइडिया लग चुका है कि कौन क्या है, गोल्ड क्या है, यूरो यूएसडी क्या है, यूएस ऑयल क्या है, बीटीसी क्या है, कितने पॉइंट के गेन में कितना जो है हमें टारगेट मिलता है, तो आप 0.10 से शुरू कर सकते हो। 0.10 इज ब्यूटीफुल क्वांटिटी। बिटकॉइन में तो जितना कम रखो उतना अच्छा है। जैसे गोल्ड क्रूड में तो 0.10 आराम से लेके चल सकते हो, क्योंकि गोल्ड क्या है कि बहुत डिसेंट मूव देता है, लेवल्स अच्छे आते हैं और डायरेक्शन भी अच्छी आती है। तो आप उसमें जो है 0.10 से इजीली काम कर सकते हो। जैसे यूरो यूएसडी हुआ, जेपीवाई हुआ, तो इसमें आप आराम से ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हुआ, इसमें 0.10 से बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हो। डॉलर इंडेक्स में काम करना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत आती है, उसकी कॉस्टिंग बहुत लगती है। अगर एक लॉट आपको डॉलर बाई सेल करना है तो 5,000 का ब्रोकरेज लग जाता है। इससे बेटर है कि अगर डॉलर स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है कि जीबीपी गिरेगा, यूरो यूएसडी गिरेगा, तो उसमें शॉर्ट कर लो। अगर डॉलर जो है वीक है तो ये दोनों भगेंगे तो इनमें लॉन्ग कर लो। तो बेटर होगा कि डॉलर इंडेक्स को अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ पे ब्रोकरेज कॉस्ट काफ़ी हाई है। 5,000 प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा वन लॉट में, कब होगा, नो वन कैन से। तो हम किस लिए ब्रोकरेज देने जाएं? इनका ब्रोकरेज है 1,200 रुपये एक लॉट का, तो हम ये इधर ही काम कर लेंगे ना। प्रॉफिट लॉस उतना ही काउंट है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स काफ़ी हैवी है, इसलिए उसका जो ब्रोकरेज है वो हाई हो जाता है। ठीक है, इतना तो ब्रोकरेज गोल्ड का भी नहीं है। तो इसलिए ये चीजें जो है समझदारी की होती है कि कहाँ पे ब्रोकरेज कॉस्ट ज्यादा है, कहाँ पे खर्चे ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं वहां से ना ट्रेड करूँ किसी दूसरे में। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि इस फर्स्ट क्लास के माध्यम से आपको काफी सारी चीजें मैंने समझाई है, वो मैं समझाने में जो है कैपेबल रहा हूँ और आपको चीजें समझ में आई होंगी। स्टिल अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा। क्लास कैसा था अपने कमेंट जो है जरूर डालिएगा कमेंट सेशन में, और जल्दी ही मिलते हैं सेकंड क्लास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।